बाम। नींबू पानी बाम। नमस्कार, आप देख रहे हैं बांका समाचार। मैं आपको बता दूं कि इस वक्त मैं कमरिया पद पे हूँ और कहावत है ना, जिनके दिल में आस हो और भक्ति का प्रेम हो, वो कहीं न कहीं जो है अपना स्नेह सभी को नज़र आते हैं। आप देख सकते हैं, मैं एक कुशवाहा निःशुल्क सेवा शिविर है और उनके खुद संचालक जो हैं इस वक्त कमरिया पद पे कमरिया बंधु को पानी पिला रहे हैं। यहाँ तक कि उनकी एक जो हाथ है फ्रैक्चर हुए हैं, उसके बावजूद भी कमरिया बंधु का सेवा करने में वो कभी पीछे नहीं हटे हैं। आप तस्वीर के माध्यम से आप देख सकते हैं, उनकी मेम साहब भी हैं, वो भी कमरिया बंधु का जो है सेवा करने में खड़े उतरे। उन्होंने एक जो कुशवाहा धर्मशाला की नींव डाली है, उनके खुद संचालक और जो है कमरिया बंधु को जितनी तकलीफ़ें हो रही थी राहें में, उन्होंने बाबा बासुकीनाथ के मंदिर के पश्चिम साइड में एक कुशवाहा धर्मशाला बनाया गया है। यहाँ पे जो भी कमरिया बंधु हैं, पूरे समाज के लोग, चाहे वो किसी विभाग के हो, सभी लोग उसे ठहरने के लिए एक अच्छे नींव की जो है उन्होंने नींव का निर्माण किया है। और सबसे बड़ी बात है कि ये पेशे से एक इंजीनियर थे और इन्होंने इंजीनियर की पद से जब से उन्होंने रिटायरमेंट किए, और उनके दिल में जो है बचपन से ही सेवा के भाव थे। आप तस्वीर के माध्यम से देखिए, हमारे पीछे की तस्वीर को देख सकते हैं, उनकी एक हाथ ऑलरेडी फ्रैक्चर हो चुके थे, उसके बावजूद भी सेवा की जो बहार होती है, सेवा हो रही है। जागरूक भी कर रहे हैं कि हमारी धर्मशाला की तीसरी मंजिल का निर्माण की जा रही है और जितनी भी हो सके सभी लोग वहां आएँ, कुछ न कुछ सहयोग करें। आइए उनके संचालक से हम बात करते हैं और उनकी मैडम भी हैं, उनसे भी बात करते हैं क्या कुछ है धर्मशाला का निर्माण के लिए नींव डाली है, वो कहाँ तक आपको? ये देखिए 2010 में ही इनकी घटना हुई है और बहुत ही विकट स्थिति में हम लोग इस धर्मशाला के निर्माण के लिए आगे बढ़े हैं। और जब नौकरी करते थे धनबाद में, तो वहीं इसकी सोच हुई और ये हमारे बगल में हमारी मैडम है, इसकी सोच हमेशा रही है कि बासुकीनाथ में जो लोग आते हैं बराबर, उनको कुछ न कुछ कठिनाई का सामना करना पड़ता है। तो कभी आज से 26-27 साल पहले एक बार बोल आए थे और आपकी मिसेज? जी मिसेज और हमारी एक रिलेटिव भी थी। ठीक। और जो है ये 2 दिन तक रास्ते में आगे पीछे हो गए, गुम हो गई। और फिर जो है हम लोग जो है इनके पास एक पैसे भी नहीं थे, हमारे पास जी पैसे थे, इनके पास कुछ पैसा नहीं था। जो है कहीं भजा शिविर लगा हुआ था, उसमें ये लोग जो है सेवा प्राप्त किए और सुचारू रूप से देवघर शिविर प्रस्थान किया इन्होंने। और आपको फिर हम लोग इनसे मिले तो इनकी भावना हुआ कि सेवा की एक भावना रही बोल के रास्ते में, और अगर धर्मशाला का निर्माण हो जाता है तो उसको ऐसे करें। और पूरा समाज, पूरा जो समाज है तो समाज, और अगर भी जो सेवा की भावना रखते हैं और मानव सेवा में लक्ष्य है, अनुशासित तरह से मानव सेवा करना, वो किसी भी समुदाय मानव सेवा करनी है, न कि किसी जाति विशेष। क्योंकि हम इस जाति में पैदा नहीं है, क्योंकि किसी का कुछ नाम होता है, आपका नाम कुछ होगा, मेरा नाम विमल है, और किन्हीं का कुछ है, इनका नाम ममता है, तो सबका नाम अलग अलग है। इसके इस जाति में है, इसलिए हम लोग कुछ भाव से हैं, लेकिन मानव जाति की ही सेवा करनी हमारा लक्ष्य है। और हम लोग धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रहे हैं और समय हम लोगों को ऐसा लगता है कि समाज में ऐसा सब सेवा देने वाले लोग उत्पन्न हों कि वहाँ आप देखे होंगे कि धर्मशाला में कोरोना काल में भी सेवा जो है स्वास्थ्य सेवा चल रही है। और उसकी जो टीम है वो हमारे मित्रगण हैं, डॉक्टर हैं, आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, होम्योपैथी डॉक्टर हैं, और हम लोग ये महात्मा फूले होम्यो क्लिनिक चल रही है। हर एक पूर्णिमा में वहाँ दवाई दी
जाती है, निःशुल्क दवाई दी जाती है और लोग लाभान्वित हो रहे हैं। 2 सालों कोरोना काल में जहाँ कहीं भी नहीं मिला था लोगों को दवाई, इसलिए बहुत ही उस कार्य से सेटिस्फाइड है। इसी तरह छोटा छोटा काम हम लोग सभी आप सोशल वर्क कर रहे हैं। हाँ जी जी, सोशल वर्क कर रहे हैं। अब सबसे पहले शिक्षा जरूरी है। शिक्षा पे जरूरी आप है। क्या काम कर रहे हैं? शिक्षा पर हम लोग जगह जगह में स्कूल खुलवा रहे हैं और किसी तरह में हम लोग जो है बांका में, जहाँ मेरा निवास गाँव है, वहाँ एक बुद्ध स्तरीय विद्यापीठ का स्थापना हम लोग इसी साल 2019 में हमारे पिताजी जब एक्सपायर होने के नाम से किए हुए हैं। और वहाँ आपके पिताजी का क्या नाम? स्वर्गीय हरिचरण मंडल और माता राम तिवारी बेटी थी, उन दोनों दुनिया में नहीं है। उन्हीं की याद में हम लोग एक एम्बुलेंस भी संस्था को डोनेट किए हुए हैं और जो है और चाह रहे हैं कि वो लोग निरक्षर थे, साक्षर नहीं थे, तो इस अभिशाप को मिटाने के लिए पूरे समाज में ऐसा अभियान चले और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कम बढ़ने के लिए कि एक कोई भी आदमी जो है निरक्षर नहीं रहे, साक्षर बने, तभी हमारे गांव का, हमारे समाज का, हमारे देश का विकास संभव है। और जब तक शिक्षा नहीं होगी समाज में तो लोग अच्छी समझ अगर नहीं रखेंगे तो हम लोग पीछे पड़ेंगे। और हर एक समाज में आप एक धर्मशाला का निर्माण है, अब तक दूसरी मंजिल का निर्माण हो गया, तीसरी मंजिल का है। तीसरी मंजिल का स्ट्रक्चर हो गया है, चौथी मंजिल का जो है सेंटरिंग हो गया था, लेकिन कोरोना काल में हम लोग जो पीछे पड़ गए। 5 लाख की लकड़ी कम से कम चढ़ गया, वहाँ कोई जा नहीं पा रहे थे लोग कोरोना काल के भय से, और सरकार भी प्रतिबंधित किया हुआ था। हम लोग चाह रहे हैं कि बहुत ही स्पीडली, और इसमें सभी का सहयोग है, इसमें अपने अधिकारी का सहयोग भरपूर है, अगर का भी सहयोग। आप देखे होंगे कि वहाँ एक रास्ता बनाने में हम लोग नई रास्ता पुल का निर्माण करवाए अपनी फंड से, धर्मशाला की जो फंड है उसी फंड से उस धर्मशाला का निर्माण करवाया है। और उसके मैनेजर हैं श्री संजीव मंडल, बहुत ही जुझारू हैं, और उन्हीं की देखरेख में एक पुलिया का निर्माण हम लोग किए जो इस साल पूरा बंद और धर्मशाला की ओर से ही मतलब मंदिर जाने के पहले हो रहा है। हाँ, मंदिर जाने के पहले वो पैदल रास्ता है। आप एक बार में पूरे अभी जहाँ तक निर्माण हुआ है कितने कमरिया बंधु को सेवा दे सकते हैं? भी हम लोग कम से कम 500 आदमी को सेवा दे सकते हैं, 500 आदमी को, लेकिन रूम 500 को नहीं दे सकते हैं, लेकिन सेवा 500 को दे सकते हैं एक बार में। रूम अभी करीब 30-32 बन चुका है और निर्माणाधीन है, काम हो रही है और सभी का सहयोग से बनना है। ये तो हमारी सिर्फ जमीन का प्रबंध किए हैं और सभी का सहयोग से हो रही है, खास करके ममता मंडल का बहुत ही ज़्यादा सहयोग है। जहाँ पे कुशवाहा धर्मशाला का नींव जो डला हुआ है और चौथी मंजिल पे पहुँच गए हैं, कहीं ना कहीं है पूरे समाज का इनके साथ योगदान है, और योगदान के साथ साथ उस निर्माण कार्य में भी समाज के लोग जो हैं इनका सहयोग कर रहे हैं। आइए एक उनके जो मैम साहब हैं उनसे जानते हैं वो इस तरह के पति पाके कितने खुश हैं। क्या नाम है मैडम आपका? आप बताइए, आपके पति देव जो है पूरा सेवा में सारा पैसा बर्बाद कर रहे हैं, आपको क्या लगता है? बर्बाद नहीं कर रहे हैं, तो जो इच्छा है वो पूर्ण होना चाहिए। मेरा इच्छा जो है वो भी पूर्ण होना चाहिए। सभी अपनी अपनी इच्छा से खुश रहे, खुशी रहे, बर्बाद किसी ने की। आपको सबसे बड़ा चीज़ है कि जानते हैं आज पत्नी कोई भी हो सबको कहते पैसा लाओ तभी हम कुछ करेंगे, तो आपका क्या स्वभाव है? ना, ऐसा होना चाहिए। घर परिवार में साथ हो, घर परिवार के साथ रहे, बाल बच्चों के साथ रहे, बाल बच्चों के साथ मिलते रहे, यही ऐसा ही होना चाहिए। जाके देखें क्या कुछ है। हाँ, हम गए थे अगले महीने में भी तो गए। क्या कुछ कैसा लग रहा है? कुछ न कुछ व्यवस्था का कमी है। बहुत अच्छा कमी है, का कमी है। मेरा नाम रामानंद कुमार है। कहाँ से आप हैं? मेरा घर बहरा हुआ। आप अभी बहुत युवा हैं, आपको पैसे की सख्त जरूरत होगी, फिर निस्वार्थ भावना जो है सेवा करने की क्या मतलब? नहीं, हमारी ये इच्छा बहुत दिन से चल रही थी ये करने की, और अब की बार मौका मिला। ये हमारे बहुत इच्छा थी हमारे अंदर से कि हम ये काम करें अपनी इच्छा।
कि आप कुशवाहा धर्मशाला में कि निःशुल्क सेवा शिविर में है और कुशवाहा भी है। आपने कभी धर्मशाला का जाके देखे क्या कुछ है धर्मशाला में, क्या व्यवस्था है? तो नहीं गए हैं, बट अपने घर पास जो है रुद्रनाथ सोल में वहाँ पर हमेशा हर सवार्षिक जो महोत्सव होता है उसमें हमेशा पार्टिसिपेट करते हैं। मेरे पापा तो बढ़ चढ़ के करते हैं, तो वो ही स्पेशली वहाँ पे मतलब एक एक्टिव आप लोग भी सर जब से सावन आया है तो लोग सावन का 2 दिन पहले यहाँ पे आए थे, उसके बाद सेटअप वगैरह लगाए और हम लोग सावन के लिए सेवा करें। निस्वार्थ सेवा 1 महीना तक कर रहे हैं तो कैसे चलेगा? घर देखिए सर, घर चलेगा। बात सबसे बड़ी बात है ना कि भगवान के ऊपर जो है ना स्थित सब कोई है और भगवान से प्रार्थना है कि मतलब सबका मनोकामना पूर्ण हो, जो जिस तरह का सोचते हैं। बनारस नगरी और देवघर नगरी में आपको क्या अंतर है? योगी जी और मोदी या आपका नीतीश जी में क्या कुछ लगा? दोनों बेटर हैं, लेकिन अब वो मुक्ति धाम है बनारस, ये आपका मनोकामना ज्योतिर्लिंग। दोनों में अंतर ये है कि लोग अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए आते हैं। कितना साल से आप? धन्यवाद कहना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और लोग हैं यहाँ पे, आप मेरे पीछे की तस्वीर को देख सकते हैं। इस रास्ते से लाखों कमरिया जाते हैं और उनकी जो यहाँ पे काफ़ी लोग रात्रि के सुबह से अगर 3 बजे से स्टार्ट होता है, रात्रि के 12 बजे तक चलते रहते हैं और 12 से 1 बजे तक पूरे रोड जो है सन्नाटा रहती है, सिर्फ डाक बंधु चलते हैं। और यहाँ से बाबा की नगरी मात्र 30 किलोमीटर है और 17 किलोमीटर के बाद गोड़ियारी नदी है। उस नदी पे पहुँचने के बाद यहाँ के लोग जो है उनके जो बाबा के प्रति आस्था बढ़ जाती है और वहाँ पे इन लोगों ने भगवान भोलेनाथ के नाम से ही वहाँ कमरिया बंधु जल उठाते हैं और दौड़ते हुए देवघर की नगरी पहुँच जाते हैं। कैमरामैन के साथ अवधेश कुमार।